वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो धन्यवाद प्रभु का, जो हम इस सार को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है। नहीं तो वही जीवन की उलझने, वही ताने बाने, उन्हीं में हम उलझे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, यदि हम इस तरफ आते हैं तो हमें किसी दिन, ये पूरी संभावना है कि किसी दिन हम पूरी तरह इधर आ जाएंगे और तब हम उस आनंद को, जो अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें कभी कभी झलक दिखाता है, वो आनंद स्थायी रूप से परमानेंटली हमारे जीवन में आ सकता है। गीता का यही सारा महात्म्य है। गीता हमें इसी रास्ते पे ले जाती है। तो हमने 14, 15, 16, 8वें अध्याय का ये 3 श्लोकों का एक जो हमारा है वो चल रहा है। तो हम 16वें श्लोक पे पहुंच गए थे, जिसमें क्या बताया था कृष्ण ने। आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सिर्फ एक ही तरीका है मुक्ति पाने का, वापस लौट लौट के इस संसार में ना उलझना पड़े। इसका एक ही तरीका है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। माम उपेत्य, भगवान कह रहे हैं अपने लिए, मुझे प्राप्त करके। बाकी जितने भी लोग हैं, हम तो खाली स्वर्ग तक ही बोलते हैं। स्वर्ग से ऊपर और भी अच्छे 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 बहुत लोग हैं, और उनमें सबसे ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी, ब्रह्मलोक है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं। जितने भी लोग हैं ऊपर, अच्छे से अच्छे लोग भी हैं, तो वो सब वापस लौटाने वाले हैं। जब तक हमारे पुण्य कर्म हैं, जैसे कर्म हैं, वो वहां भोगेंगे और वापस इस संसार चक्र में आना पड़ेगा। लेकिन कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमने आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो, ये हमने समझ लिया था। अब पिछली बार हमने क्या देखा था कि ठीक है, ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। एक छोटी सी शंका उठ सकती है मन में कि संत भक्त और जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, इनके तो दर्शन मात्र से कहते हैं जीव का कल्याण हो जाता है। तो भाई, आप तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जैसे जो कारक पुरुष हैं, उनके लोक में पहुंच गए। उनके लोक में पहुंच गए तो उनके दर्शन भी होंगे। तो फिर वहां पहुंचने के बाद भी कहते हो आपकी वापस लौट के आना पड़ेगा। उनके तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जानी चाहिए। इसका जवाब यह है कि वास्तव में कल्याण खाली दर्शन करने मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। ऐसे तो समझ लीजिए कि जब भगवान अवतार लेते हैं, या जितने संत महापुरुष हैं, दर्शन तो उनके हजारों लाखों लोग करते हैं, लेकिन जब तक हमारी अपनी भावना उसके साथ नहीं जुड़ जाती, तो ये तो हम अच्छे तरह अब तक समझ ही चुके हैं कि सबसे मुख्य यदि कोई चीज है जीवन में, तो वो हमारा भाव है। भाव जो है वही सब कुछ हमसे कराता है, वही उलझाता है, वही हमें उलझनों से निकालता है। तो भाव की प्रमुखता है। इसलिए कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष से होता है। किसी संत महापुरुष को देख के एक का कल्याण हो जाता है, बाकी 10 का नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी भावना विशेष की प्रधानता होती है।
इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, उनके संभाषण, उनके चिंतन आदि का महात्म्य एक्चुअली क्या है, इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, बाकी लोकों में नहीं है। इसीलिए कहते हैं देवता भी तरसते हैं मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए, क्योंकि जिन्हें भी मुक्ति की आकांक्षा है, यदि देखिए कितना छोटा जीवन होता है हमारा, चलिए 100 साल भी मान लीजिए, लेकिन बाकी स्वर्ग लोकों में उनमें तो हजारों हजारों सालों का जीवन होता है, लेकिन वहां आप अपग्रेड नहीं कर सकते। स्वर्ग में आप जाएंगे तो जितने पुण्य आपने किए हैं बस वो भोग भूमि है, वो कर्म भूमि नहीं है। और ये जो संसार है, ये जो मनुष्य जीवन है, ये कर्म भूमि है। यहाँ आप कर्म करके और अपने आप का जो भोग है उनको बदल सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो जिसे कहते हैं ना। तो ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है मुक्ति का मार्ग। इसीलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि यदि जल्दी मुक्ति पानी है तो वो भी रिस्क लेते हैं कि पृथ्वी लोक में जाके हम जन्म ले लें। मनुष्य शरीर बनाई भगवत प्राप्ति के लिए है, ये तो हमने इसे बना लिया दूसरी दूसरी चीजों के लिए, इतनी टेम्परेरी चीजों के लिए जिनकी आज महत्ता है और कल महत्ता ही नहीं रहेगी। आज पूरे जीवन तो छोड़ ही दीजिए, आज जिस चीज का महत्व है कल उसका महत्व ही नहीं रहेगा, और हम पूरा दिन हमने उसमें उलझ के बिता दिया, कुछ साल हमने बिता दिए, सालों बाद पता चला कि इस चीज के लिए हमने सालों गंवाए, ये तो है ही नहीं, इसके तो कोई वर्थ ही नहीं है जिसके लिए हमने जिंदगी गंवा दी। तो मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो जाता है। यह है इस मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा, और हम उसी को नहीं भुनाते, उसी पे काम नहीं करते हैं। तो ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वहां मुक्त नहीं होते। उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने की तीव्र लालसा हो जाती है, बहुत तीव्र, तो वह मुक्त हो जाता है, नहीं तो वहां जाके क्या है, भोग भोगने में ही लग जाता है ऊपर के लोकों में। तो ऐसी ये चीजें हो जाता है वहां भी, अपवाद स्वरूप सब जगह नियम होते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से नियम यही है कि मुक्ति की जो असली चीज है वो मुक्ति हमें इसी मनुष्य लोक में मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही मिलती है। अब क्या कहा है कृष्ण ने, ममई वांश है, ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। ये तो कितनी जगह भगवान कह चुके हैं, मेरा ही अंश हो तुम लोग। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वो ब्रह्मलोक नहीं है, वो परमात्मा का धाम है। वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर, वो लोक ही नहीं है, अलोक है वो, लोक का अभाव है। जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो जैसे कोई अपने घर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहां मतलब उस परम धाम को जाना ही चाहिए। फिर भी ये जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? भाई जब मृत्यु होती है तो ये प्रश्न उठ सकता है ना कि जब मरते हैं तो हमें अपने धाम में चले जाएं, क्यों लौट लौट कर हम आते हैं? इसका छोटा सा समाधान एक हम अपने व्यक्तिगत जीवन से ले लें, सांसारिक जीवन से, कि जैसे हम सत्संग वगैरह में जाते हैं, है ना, समय पूरा हो जाता है तो हम वहां से चल देते हैं, लेकिन समझो चलते वक्त हमारी कोई चीज वहां छूट गई, समझ लीजिए हमारी चद्दर ही छूट गई, हमारा गलती से फोन छूट गया, हमारा पर्स छूट गया, तो हम क्या करेंगे? उसको लेने के लिए वापस उस सत्संग स्थल पे जाएंगे, जबकि अब वहां सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन हम वहां जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है इस जीवन में, घर परिवार जमीन जायदाद धन, इन सब चीजों में हमने अपनी इतनी ममता कर ली है, इतना अपनापन कर लिया है कि उस ममता और अपनेपन के कारण जब हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें फिर लौट लौट कर आना पड़ता। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे ही, कारण क्या है कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता और आसक्ति थी हमारी, वह शरीर तो रहता नहीं, ना चाहते हुए भी छूट जाता है, हम चाहें या ना चाहें मृत्यु तो आकर रहेगी। छूट जाता है, लेकिन वो जो ममता, जो वासना, ये तो अब तक हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि निष्काम, ये सबसे बड़ी सीख है गीता की, निष्काम होना है, निष्काम होना है, निष्काम होना है। तो जो ममता वासना, ये वासनाएं क्या है? कामनाएं हमारी, हमें दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ता है। तो वो मनुष्य बनकर भी आ सकते हैं, हम पशु पक्षी बनकर भी आ सकते हैं, कोई और योनि में भी आ सकते हैं, लौटकर तो लेकिन आना ही पड़ता है, ये निश्चित है। और भगवान ने ये भी कहा है, ऊंची नीची योनियों में जो जन्म लेने का कारण क्या है, अलग अलग योनियों में जन्म क्यों होता है, 13वें अध्याय में आएगा विस्तार से। कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु, सत और असत, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म का कारण क्या है?
संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा, उसको लौटकर संसार में आना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे जैसे हम गुणों में रहेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये इसकी दूसरी पंक्ति है इस 16वें श्लोक की। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूं। अब ये एक वर्ड ध्यान कर लीजिएगा, प्रभु के हम जितने विशेषण बताते हैं उसमें हम एक क्या बोलते हैं, कालातीत। कालातीत क्या हुआ, समय से परे, समय से परे, जहां समय खत्म हो गया, जहां समय गिर गया, वो है कालातीत। तो ऐसे मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। जैसे प्रभु कालातीत हैं, हम उस अंश में मिल गए तो हम भी क्या हो गए, कालातीत हो गए, समय से परे चले गए हम। अब ये समय से परे जाना क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो मामुपेत्य का अर्थ क्या है, मेरे दर्शन हो जाएं, प्रभु कह रहे हैं मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। अभी 11वें अध्याय में पहुंचेंगे तो ये बातें हम विस्तार से समझेंगे। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, भगवान पूछ रहे हैं, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता, क्यों कि ईश्वर कहते हैं जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है, ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से वापस लौटना पड़ता है। किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएंगे तो लौटेंगे ही ना वापस, लेकिन अपने घर आ जाएंगे तो बस फिर पहुंच गए अपने असली ठिकाने पे। वैसे ही जैसे ट्रेन में हमने एग्जाम्पल कल दिया था, टिकट लेकर बैठे हैं, जहां तक का टिकट है वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतरना पड़ेगा। तो ये इसी तरह से बैठा हुआ है। लेकिन जो प्रभु को प्राप्त हो जाए वो अपने घर में बैठा हुआ है, अब वो कहीं यात्रा नहीं कर रहा, उसकी यात्रा समाप्त हो गई, वो समय से परे हो गया, इसलिए अब उसको कभी ना रेलगाड़ी से उतरना है, क्योंकि वो सही जगह पहुंच चुका है। तो भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने पर भी कल्याण नहीं होता, कल्याण माने परम कल्याण। इसलिए साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जबकि हम यहाँ स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, यहाँ हम लोग बोलते हैं ना भाई स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, एक आम प्रचलित यही बात होती है कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, स्वर्ग की कामना तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ तो ब्रह्मलोक तक को भी कह दिया कि वहां भी पहुंच जाओगे, जो सबसे सबसे कितना ऊपर है। ये हमने पिछली बार में देख लिया था ना कि कितने ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा, और किस तरह, तो ब्रह्मलोक की तो करोड़ों गुना अधिक है, फिर भी यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक चले जाओगे तो भी लौट के आना पड़ेगा। इसलिए जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष सब आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। आसुरी निबंधाय आसुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। क्यों, 16वें अध्याय में आएगी ये बात, दैवी संपत्ति से मोक्ष हो जाती है, दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति से क्या होता है, हमारी मोक्ष हो जाती है। तो अब इसमें एक तो ये देख लें कि ब्रह्मलोक की जो चर्चा की है, ब्रह्मलोक तक जाने वाले पुरुष भी दो तरह के हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, लोग यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ ये वो, कुछ गलत काम नहीं करना, बड़े बड़े पुण्य करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, एक तो ब्रह्मलोक में सुख मिलेगा, सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, तो उसका उद्देश्य करके जो पुण्य कर्म करते हैं उनको ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दूसरी तरह के कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्मलोक में जाने का लक्ष्य तो नहीं रखते, लक्ष्य तो उनका परमात्मा की प्राप्ति ही होता है, लेकिन प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं और किसी ना किसी कारण से वो थोड़ा सा भटक गए, पूरी प्राप्ति नहीं हो पाई परमात्मा की, तो अंत काल में किसी कारण विशेष से साधना से विचलित हो गए, तो फिर वो भी ब्रह्मलोक में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना तो बहुत जबरदस्त की है, लेकिन थोड़ा सा विचलन हो गया तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक मिल जाता है। और वहां रहकर फिर महाप्रलय जब होती है, जो हम बोलते हैं ना महाप्रलय, महाप्रलय जब होती है, ये नियम चलता रहता है, सृष्टि बनती है प्रलय होती है, सृष्टि बनती है महाप्रलय होती है।
तो और ये हर संप्रदाय में, हर धर्मों में इसका वर्णन है। वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी खुद भी मुक्त हो जाते हैं महाप्रलय के टाइम पे। तो इन साधकों का ब्रह्मलोक को सुख भोगने का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन चूंकि साधना से विमुख हो गए थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं साधना पे चलना जो है ना, वो तलवार की धार पर चलना है। हम तो, और हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमसे इतनी सी साधना भी नहीं होती कि हम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा 40 मिनट बैठ के गीता क्लास भी हम लोग अटेंड कर लें, हमसे इतनी सी साधना भी नहीं होती है ना। तो ईश्वर को पाने की जो साधना है, जो 24 घंटे प्रभु के ध्यान में ही रहने की जो साधना है, वो तो समझ लीजिए कितनी तलवार की धार पर चलने जैसी है, जिसमें हर क्षण हम ईश्वर के ही ध्यान में रहें, सब कुछ करें दुनिया का, लेकिन सतत स्मरण ईश्वर का बना रहे, ये गीता हमें कहती है। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोगकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्या कहते हैं? क्रम मुक्ति। क्रम से मुक्ति हो रही है, आपने इतना अच्छा कर्म किया, ब्रह्मलोक में पहुंचे, अब ब्रह्मा जी के साथ ही आपकी भी महाप्रलय के समय मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जिन साधकों को यही बोध हो जाता है, इस मनुष्य जन्म के अंतर ही बोध हो जाता है, वे यही मुक्त हो जाते हैं। उन्हें किसी लोक में जाके इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है कि कब महाप्रलय होगी और कब ब्रह्मा जी के साथ मेरी मुक्ति होगी, उसको जरूरत ही नहीं है। तो इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। सद्य का मतलब होता है तुरंत, एकदम। तो ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, जिसको हम इसीलिए बोलते हैं कि हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे। हीरे जैसा अनमोल जीवन हम कौड़ियों के बदले खो रहे हैं, वासनाओं में पढ़कर, कामनाओं में पढ़कर, और हम अपना जीवन खो दे रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा इन 16 श्लोकों का हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, किस तरह चले हम। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था ना कि अंतकाल में भाई आप कैसे जानने में आते हो, जो दूसरे श्लोक पे पहुंचो थोड़ा सा। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दे दिया था। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया था, और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी कि तू भूल मत मुझे कभी भी। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बैठ के याद कर ले, 10 मिनट याद कर ले, 2 सेकंड याद कर ले, 2 घंटे याद कर ले, हर समय स्मरण बना रहे ईश्वर का, ऐसा बन जा अर्जुन तू। फिर 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध देख लिया हमने। बीच में 8वें से 13वें श्लोक जो आए ना, उनमें सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई। तो 8वें से 16वें श्लोक तक जो अब हमारा कंप्लीट हो गया है, इन 9 श्लोकों से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण कह ले भगवान को, यहाँ मतलब हम श्री कृष्ण का मनुष्य रूप में अवतार की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो ईश्वर का असली रूप है, परम श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार, निर्गुण निराकार सब आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। यह है हमारे जीवन का असली उद्देश्य, असली कामना। इसकी भी कामना नहीं, बस ये यही उद्देश्य है, बस उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। तो एक बात फिर वही शंका आ जाती है कि जब ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, हम एक तरफ बोलते हैं ना वासुदेव है सर्वम, कण कण भगवान का है, तो फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान यह है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते। यदि हम ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक में भी ये समझ के जाएं कि ये भगवान का स्वरूप है, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम उनमें भगवान का स्वरूप नहीं समझते, लेकिन हम उन्हें समझते हैं भोग सामग्री। इतने इतने यज्ञ कर लें, इतने ये सब कर लें तो स्वर्ग मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? स्वर्ग में हमें इंद्र आदि देवताओं को जो सुख भोग मिलते हैं, हमें भी वो सुख भोग प्राप्त हो जाएंगे। तो हम भोग की कामना से करते हैं, सुख भोग के उद्देश्य से किया हुआ कोई भी लोक प्राप्त किया हुआ वो वापस लौटाएगा ही लौटाएगा। तो कर्मफल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म खत्म नहीं होता। पुनर्जन्म होता क्यों है, ये विषय हमको जरूर सावधानी से अच्छे से समझेंगे। अभी हम आसक्ति के कारण होता है, सुख की आसक्ति के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। आ ब्रह्म भुवनान लोकः, है ना, ब्रह्मलोक तक सब कर्मफल हैं। तो यहाँ माम माम उपेत्य, ईश्वर को पाकर। तो ये हमने 3 श्लोक अच्छे से समझ लिए। थोड़ा सा 1-2 चीजें इनकी हम और देख लेते हैं कि एक बड़ा फर्क समझिए, कॉन्फ्लिक्ट जो हमें दिखेगा, जो लोग वेस्टर्न फिलोसफी पे ज्यादा ध्यान देते हैं उनको बिल्कुल फर्क लगेगा, फर्क महसूस होगा। तो ये तो आप भी मानते हैं कि अध्यात्म की दृष्टि से जब हमको देखते हैं तो ईस्ट, और जिनमें भी भारत एक मुख्य देश है, कि हमारे यहाँ की जो साधना की पद्धतियां हैं,
जो साधना के बारे में विचार हैं वो वेस्ट के उससे बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। वेस्ट और ईस्ट में बहुत फर्क है। कारण क्या है कि जो पश्चिम के लोग हैं उनकी जो विजडम है वो बिल्कुल अलग है। जैसे समझ लीजिए धर्म, धर्म असली अर्थ में, संप्रदाय नहीं, हिंदू मुस्लिम ये नहीं, धर्म धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाने योग्य है वो धर्म होता है। इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं आती, हिंदू मुस्लिम नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो पश्चिम की जो मनीषा, जो विजडम है, मनीषा बोलते हैं बुद्धि, विजडम को, बुद्धि को भी नहीं, विवेक, विजडम जो है वो बिल्कुल ईस्ट से बिल्कुल भिन्न है। क्या है, वो लोग ऊपर से जीवन की जो खोज करते हैं वो है वेस्ट, और जो जीवन की जो अंदर की खोज करते हैं, गहन तत्व में प्रवेश करते हैं, वो है ईस्ट। ये फर्क है दोनों में। पश्चिम सदा से ये सोचता रहा है कि दुख का कारण परिस्थिति में है, और हम लोग भी सब यही सोचते हैं। हालांकि हम ईस्ट के हैं, लेकिन हम लोगों को भी क्या लगता है, इंसान का एक सहज स्वभाव होता है कि दुख का कारण परिस्थिति है, ये ऐसा ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, ये मेरी परिस्थिति बदल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। हम सबकी एक आम तौर पे हर साधारण इंसान की यही सोच होती है। तो हम क्या सोचते हैं, परिस्थिति बदल जाए तो दुख नष्ट हो जाएगा। यदि बाहर की सारी स्थिति ऐसी बनाई जा सके जहां दुख पैदा ही ना हो, तो फिर दुख पैदा नहीं होगा। बाह्य को हम बदल लें तो दुख की समाप्ति हो जाएगी। दुख है तो इसलिए है कि बाहर की परिस्थिति भीतर की चेतना के अनुकूल नहीं है। ये वेस्ट की थिंकिंग है। इसीलिए पश्चिम के लोग सारे सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं कि मनुष्य को क्या क्या कर दें जिससे वो, उसको इतनी सुविधाएं मिल जाए, वो इतना हो जाए कि वो सुखी हो जाए। पिछले ज्यादा भी नहीं तो 2000 वर्षों से निरंतर विज्ञान की साधना में लगा हुआ है। विज्ञान की साधना में सब लगे हुए हैं, लेकिन वेस्ट ही ज्यादा लगा हुआ है। पश्चिम में ही होते हैं जितने आविष्कार, ज्यादातर विज्ञान की सतत साधना से वो कर, लेकिन लगे किस में चीज में हुए हैं, बाहर की परिस्थितियों को बदलने, बाहर की स्थिति को बदलने लगे हुए हैं। और अब इतने सालों की कोशिश के बाद वेस्ट को थोड़ी सफलता मिल गई है कि वो कुछ सीमा तक सफल हुआ है। लेकिन जैसे ही सफल हुआ, जैसे ही उसने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजों पर विजय पा भी ली उसने, जैसे ही सफल हुआ उसकी सारी आशाओं का महल गिरकर ढह गया। पहली बार महसूस हुआ कि सफल होना भी इतनी बड़ी असफलता हो सकती है। किस चीज में लगे रहे, हम एक महीना भी किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और फिर लगता है अरे हम तो गलत रास्ते पे जा रहे थे, इससे तो ये चीज मिलने वाली ही नहीं है, तो हमें कितना दुख होता है। अब 2000 सालों से जिस चीज में लगा, अब पश्चिम को भी महसूस होने लगा है कि ये सफलता तो नहीं सुखी कर रही है मुझे, दुख और बढ़ गया है। सुख पाने के लिए की थी सारी कोशिशें कि प्रकृति पे विजय पा लें, सुख सुविधाएं जुटा लें, लेकिन सफलता इतनी असफल हो सकती है, पश्चिम के चिंतकों ने कभी नहीं सोचा था। सोचा भी नहीं था कि जिस दिन हम परिस्थिति से सारे दुख को अलग कर लेंगे, उस दिन और बड़ा दुख आदमी के ऊपर टूट पड़ने वाला है। ये पश्चिम ने कभी सोचा नहीं था, इसलिए वो अंधे की तरह परिस्थितियों को बदलने में लगा रहा। तो आप देख लीजिए पिछले 5000 सालों में समृद्धि, टेक्निकली वैज्ञानिक प्रगति, ये बाहर की स्थिति को मनुष्य के अनुकूल रूपांतरित करने में बड़ी सफलता पाली है पश्चिम ने, विज्ञान ने, जहां भी समझ लीजिए। वैसी कभी इससे पहले पुराने युगों में या जो भी हम पढ़ते हैं जितने ग्रंथ वगैरह, कभी किसी ने इतनी सफलता नहीं पाई। लेकिन आज उस सफलता के शिखर पर बैठा हुआ, जिसको हम सबसे ज्यादा उन्नत मानते हैं, अमेरिका, दुख के महागर्त में गिर गया है। आप वहां सुख की खोज में वो लोग भटक रहे हैं अपने देश को छोड़ छोड़कर, है ना। ऐसे दुख के गर्त में गरीब, दीनहीन, पीड़ित और भिखारी समाजों को भी गिरते कभी नहीं देखा गया। पश्चिम का तर्क बुरी तरह असफल हुआ है। कोरोना की बीमारियां, कितनी चीजें देख लो आप, मनुष्य कहाँ प्रकृति पर विजय पा पाया है, कहाँ सब चीजों पर उसने विजय पाई है। क्या वो परिस्थिति को बदल सका है कि मनुष्य को कभी दुख आए ही ना, नहीं हो सका। लेकिन यहाँ ईस्ट का देखिए, हमारी जो पूरब की मनीषा है, ईस्ट की जो विजडम है, वो अलग तरह से सोचती है। पूरब ने जाना कि मनुष्य की चेतना में ही दुख है, बाहर परिस्थितियों में दुख नहीं है। सेम परिस्थितियां, एक के लिए दुख का कारण है, एक के लिए कम दुख का कारण है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो परिस्थिति में दुख नहीं है, दुख हमारी चेतना में है। ये ईस्ट ने बताया हमें। मनुष्य की चेतना ही बदल जाए तो ही दुख से छुटकारा
हो सकता है। अन्यथा मनुष्य को चेतना को कैसी भी परिस्थिति मिले, दुख को पकड़ लेने वाली, दुख को पैदा कर लेने वाली चेतना फिर हमें दुख पैदा कर देती है। हर स्थिति में दुख पैदा कर लेती है। दुखवादी हर जगह दुख की खोज कर लेता है। बाहरी परिस्थितियां कितनी सुखदायी हो, तो जब तक चेतना में अंदर से दुख खत्म नहीं होगा, ये मनुष्य की चेतना का रूपांतरण ही दुख से मुक्ति बन सकता है। ये हम लोग अच्छी तरह समझ लें। हमें अपनी चेतना को रूपांतरित करना पड़ेगा। उसको रूपांतरित किए बिना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए बिना हमारी दुखों से मुक्ति नहीं होगी, बाहरी परिस्थितियां चाहे हम कितनी ही क्यों ना कर लें। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। पूरब का गहनतम तर्क है, ईस्ट का अंतर्दृष्टि। वो क्या है? दुख का घर पुनर्जन्म है। अब देख लीजिए, हम कहते हैं दुख का जन्म वासना है, वास्तव में बात यही आ जाती है घूम फिर के। ये जो कहा ना पुनर्जन्म, जो बार बार हम जन्म लेते हैं वही दुख का घर है। ये हम बात अभी समझ लेते हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है, अभी हमने चर्चा भी की थी। वासना के कारण, कोई ना कोई हमारी वासना रह जाती है जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। वासना मतलब कोई चीज को पाने की इच्छा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? भविष्य चाहिए। जो मैंने शुरू में कहा था ना, समय समय गिर जाता है तब हमारी मुक्ति होती है। कालातीत जो हम भगवान का विशेषण देते हैं कि प्रभु समय की सीमा से परे है, और हम सब तो एक एक क्षण में समय में बंधे हुए हैं। तो वासना के लिए क्या चाहिए? भविष्य चाहिए। इच्छा तो हम यही करेंगे ना कि ऐसा हो जाए, भविष्य में ही तो होगा, इस क्षण में तुरंत तो होगा नहीं। तो अगर भविष्य नहीं होगी तो फिर वासना क्या करेगी? यदि भविष्य ही नहीं होगा, समय गिर ही जाएगा, कालातीत हम हो जाएंगे, तो वासना करेगी क्या? किस लिए वासना करेंगे हम फिर? अगर मैं इसी क्षण मर जाने वाला हूं तो वासना करना व्यर्थ हो जाएगा। अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, ये करना है, अगले महीने मुझे ये करना है, अगले साल ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब यदि मुझे ये पता हो गया कि मैं इसी क्षण मरने ही वाला हूं, तो मैं फिर आगे के लिए वासना, इच्छाएं, कामनाएं पालूंगा ही नहीं। किस लिए करूंगा? तो वासना पूरी करनी है तो समय के बिना पूरी नहीं हो सकती, समय चाहिए। और अगर और होता क्या है, हर वासना 10 वासनाओं को जन्म दे जाती है। एक वासना, एक कामना करेंगे और उसके पीछे 10 कामनाएं पैदा हो जाएंगी। तो हर वासना के लिए समय भी 10 गुना चाहिए। फिर हर जीवन के बाद हमें 10 और जीवन चाहिए। इतनी वासनाएं हम पैदा कर लेते हैं, और इसीलिए हमारी मुक्ति नहीं होती है। हम पूरे जीवन वासनाओं को पूरा करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। और सबसे मजे की बात, कोई वासना हमारी पूरी नहीं होती। कभी शांति से बैठ के देख लीजिए, कोई वासना पूरी नहीं होती है। वासनाएं और बढ़ती ही चली जाती हैं। जन्म के समय जितनी वासनाएं हमारे पास होती हैं, मृत्यु के समय तक उनमें से एक भी कम नहीं होती। कि चलो इतना जीवन है, हमने अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं पूरी कर ली, अब तो कम हो जानी चाहिए। नहीं होती हैं कम, मृत्यु तक और बढ़ जाती हैं। क्योंकि वासना है, और वासना है तो हमें फिर और जीवन चाहिए, और फिर पुनर्जन्म का कारण हम पैदा कर लेते हैं। ये जो जीवन को पाने की जो इच्छा है वही पुनर्जन्म बन जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म ही दुख का घर है। ये जो हम बार बार जन्म लेते हैं यही दुख का घर है, और पुनर्जन्म का कारण हमारी वासनाएं हैं। तो वापस हम वही दूसरे अध्याय के उसी श्लोक पे पहुंच गए, निष्काम होकर कर्म करना है। जब तक वासनाएं पालते रहेंगे, कर्तव्य करें, दुनिया में अच्छे से अच्छा जीवन जिए, पर हर क्षण एक आनंद में जीना जो होता है वो तभी होगा जब हम वासनाओं से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो पूरा ध्यान वहीं हमारा पड़ा रहेगा। वासना को तृप्त करने के लिए समय चाहिएगा ही चाहिएगा। तो पुनर्जन्म का सूत्र या दुख का सूत्र वासना वासना है, तृष्णा है, डिजायर है। यदि हमारी कोई वासना रहेगी तो हम क्या कहेंगे? टाइम इज नॉट नीडेड, हमें समय की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अगले जन्म की भी जरूरत नहीं है। ये हम उदाहरण ले सकते हैं, कभी हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। चलिए जीसस का ले लेते हैं। जीसस से किसी ने पूछा था कि भाई मोक्ष मिल जाएगी, आप सब कहते हो मोक्ष मिल जाएगी, तो क्या होगा? सोचा होगा भाई, वो कहेंगे कि परम आनंद की प्राप्ति होगी, प्रभु के दर्शन होंगे, मुक्ति हो जाएगी, शांति होगी। जीसस ने लेकिन क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, देयर शैल बी नो टाइम, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समय नहीं रहेगा। जब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तो समय नहीं होगा वहां पे। अब हमको ये बात समझ में ही नहीं आती। एकदम से कोई कहे आनंद मिलेगा, वो तो समझ में आता है। मुक्ति हो जाएगी और समय सीमा से परे हो जाएंगे हम, ये बात हमें तुरंत समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जीसस या कृष्ण जैसे व्यक्ति कहें कि वहां समय नहीं होगा, तो हमारी समझ में नहीं आएगा। एकाएक समय नहीं होगा, इसका अर्थ यही है कि वहां कोई वासना नहीं होगी।
परम आनंद में ही पहुंच जाएंगे, कोई चीज की कामना ही बाकी नहीं रहेगी। तो इसलिए जब वासना नहीं होगी, समय नहीं होगा, तो फिर वहां पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यह है कि भगवान को पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद में पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, क्योंकि अब कोई वासना ही नहीं रही। कोई वासना ही नहीं रही तो समय की जरूरत नहीं पड़ी, समय नहीं तो हम भी कालातीत हो गए, टाइम से परे हो गए, हम समय से परे चले गए। तो इसलिए ये बात समझ में आ गई ना, किस तरह लिंक जुड़ता है कड़ी का। अब समय की जरूरत इसलिए कि वासना की दौड़ को स्थान नहीं चाहिए। वासना की दौड़ के लिए हमें, वासना दौड़ती है समय में, वासना स्थान में नहीं दौड़ती। आपको कहीं बैठ जाओ चुपचाप, नींद में हम कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं, आराम कुर्सी पे आराम से बैठ जाओ आंखें बंद करके, वासना को दौड़ा दो आप। स्थान नहीं चाहिए वासना को, समय चाहिए। वासना समय में दौड़ती है। कहाँ दौड़ती है वासना? समय में, समय चाहिए उसको। तो स्थान की कोई जरूरत नहीं है, समय काफी है। इसलिए हम सपने में भी दौड़ सकते हैं। सपने में कोई स्पेस नहीं होता, पर हम समय सपने में भी दौड़ सकते हैं, आराम कुर्सी पर लेटकर भी दौड़ सकते हैं। ऐसे ही आप जीसस का एग्जाम्पल दिया ना मैंने, ऐसे ही महावीर से जब कोई पूछता था, जब समाधि उपलब्ध हो जाती है तो हमारे भीतर से कौन सी चीज गिर जाती है, क्या हो जाता है, क्या परिवर्तन आ जाता है जब हम समाधि को पा लेते हैं। महावीर ने क्या जवाब दिया? समय गिर जाता है, टाइम गिर जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर समाधि फलित हो जाती है, उस व्यक्ति के भीतर वासना की दौड़ नहीं रह जाती। सब कुछ उपलब्ध था महावीर को, सब कुछ उपलब्ध था बुद्ध को, लेकिन वो वासनाओं से दूर हटने के लिए साधना में लगे थे। और जब उनकी वो वासनाएं हट गई तो वो समाधिस्थ हो गए, वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए कि समाधि की परिभाषा जगत में कहीं भी की गई है तो एक बात अनिवार्य रूप से, कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ हो, यही कहा गई है, यह कही गई है कि वो ये कि समय, समाधि जो है समयातीत है। जब आप समाधि में पहुंच जाते हैं तो समय का भान खत्म हो जाता है। अब पुनर्जन्म हमारी मांग है अपनी। हम कहते हैं हमें और जीवन चाहिए क्योंकि हमारा बहुत कुछ अधूरा रह गया है। हम बार बार बोलते हैं ना कि तो ये बात तो लगता है, इसके लिए तो मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, अगले जन्म में पूरी होगी, पता नहीं ये इच्छा तो यहाँ तो पूरी नहीं हो रही। हाँ, तो हम खुद मांग कर रहे हैं अगले जन्म की, जो पुनर्जन्म होगा ही होगा हमारा, क्योंकि हमारा बहुत कुछ अनफुलफिल्ड रह गया है, अधूरा रह गया है, वो पूरा करना है हमें। ये हम देख लेनी है। एक बात और, कि वासना समय की मांग कैसे बनती है, समय की मांग पुनर्जन्म कैसे बनती है, और पुनर्जन्म दुख का घर क्यों है। जैसे आप एक दिन का ही एग्जाम्पल ले लें, हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, सांझ होते होते सब कुछ अधूरा ही होता है। हमने जो सुबह सोचा होता है, क्या हमको लगता है सांझ हुई? वो तो बात पूरी नहीं हुई, तो अभी भी मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मैं तो वहीं का वहीं हूँ अभी भी। यदि कोई हमें कहे कि आप मरने को तैयार हो क्या, सब कुछ पूरा कर लिया आपने, आपको लो इतने दिन दे दिए हमने, इतने महीने दे दिए, कर लो जो भी करना है पूरा, जब भी वो समय आएगा तो क्या हम तैयार होंगे करने के लिए? हम तैयार नहीं होंगे। किसी को संन्यास लेना है, कहेगा पहले लड़के की शादी कर लूं, फिर कहेगा चलो लड़के की शादी तो हो गई, वाइफ नहीं मान रही है, वाइफ को समझा लूं। इस तरह जो करते हैं हम, हमें कभी भी उस, हम पहुंचेंगे ही नहीं। एक के बाद एक दूसरी वासनाएं हमारी पैदा होती ही चली जाएंगी। ऐसे ही बुद्ध ने भी कहा था। बुद्ध कहते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, ये तो एक ऐसे बर्तन की तरह है जो दोनों तरफ से खुला है, छेद है जिस बर्तन में, इधर से भरेंगे उधर से पानी निकल जाएगा। तो प्रयास में भरने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरे जुट के अपनी वासनाओं की पूर्ति करेंगे, पर दूसरी तरफ छेद है, निकलता चला जाएगा, इसलिए कभी पूरी नहीं होगी। ये हम कभी कर ही नहीं सकेंगे, साल बिता देंगे, कुछ भी कर लेंगे, मन कहता है बस ये पूरा कर लूं, ये काम पूरा कर लूं, बस फिर मेरे को कोई इच्छा नहीं रहेगी। पर उस एक काम को पूरा करने में हम 10 नई वासनाएं पैदा कर लेते हैं, फिर उनको पूरा करना पड़ता है। ये कभी नहीं होगा। मरते क्षण में भी जो अधूरा रह जाता है, उसी के कारण हमें दूसरे जन्म को स्वीकार करना पड़ता है। जो मरते क्षण में जो पूरा करके मरता है, कोई वासना लेके नहीं मरता, उसको अगला जन्म नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कोई मांग ही नहीं है, करेगा क्या वो जन्म लेके? समय की मांग बंद हो जाए तो अगला जन्म नहीं होता, लेकिन समय की मांग तो हमारी बनी रहती है। ये बात हमको समझ में आ गई। और परमात्मा का विस्तार कैसा है? अनंत है। हम जितना मांगते हैं हमें मिलता चला जाता है।